मनुष्य जन्म की सार्थकता 5 प्रश्नों का उत्तर मिल जाने में है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन के 5 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उन प्रश्नों का समाधान हो जाए तो मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा। पहला प्रश्न है कि हम सबका प्राप्य क्या है। प्राप्य माने प्राप्ति के योग्य, लक्ष्य, मंजिल। आप सब हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं? प्राप्ति के योग्य कौन है? हमको किसे पाने के लिए हमको मनुष्य बनाया भगवान ने? तो जिसके पाने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष न रह जाए, वही प्राप्य है। और ऐसे केवल जगन्नाथ महाप्रभु हैं, श्री कृष्ण हैं, जिनको पाने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। प्राप्ति की परिभाषा यही है, जिसको पाने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष न रहे, वो प्राप्य है। और जालान जी, भगवत साक्षात्कार जब तक जीव को नहीं होता अपरोक्ष रूप में, परोक्ष रूप में तो श्रद्धा विश्वास होता कि ईश्वर की सत्ता पर हम लोग विश्वास करते हैं, पर जब तक अपरोक्षानुभूति नहीं होती, प्रत्यक्षानुभूति नहीं होती है, तब तक उसके जीवन में लौकिक लक्ष्य भी बने रहते हैं और पारलौकिक लक्ष्य भी बने रहते हैं, और वो लक्ष्य सब भोगों के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है लौकिक अथवा पारलौकिक जिसे पाने के बाद फिर कुछ पाने की इच्छा शेष न रह जाए। ऐसे केवल भगवान श्री हरि हैं, जिनके चरण कमलों की प्राप्ति करने के बाद फिर जीव को कुछ भी पाना शेष नहीं रहेगा। अब प्राप्य है तो प्राप्ता भी होगा। प्राप्ता माने प्राप्ति करने वाला, प्राप्ति करने वाला प्राप्ता जीव है। प्राप्ता कौन है? वैष्णव सिद्धांत के अनुसार प्राप्ता जीव है। और जीव का स्वरूप क्या है? बहुत विस्तृत व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। जीव का स्वरूप है, जीव श्री कृष्ण का नित्य दास है और श्री कृष्ण उसके नित्य स्वामी, यही जीव का स्वरूप है। तो दास का धर्म क्या है? सेवक का धर्म क्या है? अरे सरल सी बात है। सेवक का धर्म है सेव्य को प्रसन्न रखना। सेवा तो है ही है, पर सेव्य को प्रसन्न रखना सेवक का धर्म है। बहुत से सेवक ही स्वामी के लिए समस्या बन जाते हैं। अपने विचार से तो बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसन्न न होकर रुष्ट ही होता है। इसलिए सेवक का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप है रुचिले सुचि सेवा करे। भगवान की सेवा करें, गुरुदेव की सेवा करें, संतों की सेवा करें, अथवा पिता माता की सेवा करें, अथवा गौ माता की सेवा करें। जिस किसी की भी हम सेवा करें, उसे जीव मानकर सेवा न करें, उसको भगवत कोटि में मानकर सेवा करें। पहली बात, क्योंकि सेवा सेव्य की होती है। आप कहेंगे भगवत कोटि में कैसे माने? जब तक जीव बुद्धि रहेगी, एक उदाहरण है, गुरु तत्व के प्रति जीव बुद्धि रहेगी, मनुष्य बुद्धि रहेगी, तो गुण दर्शन भी होगा, गुण दर्शन के साथ साथ दोष दर्शन भी होगा। तो जहां तक दोष दर्शन हो रहा है, तहां तक श्रद्धा नहीं है। पूर्ण श्रद्धा प्रकट होने के बाद दोष दिखेगा ही नहीं। जैसे हम उदाहरण दें, भगवती जगदम्बा पार्वती में गुरु तत्व के प्रति पूर्ण श्रद्धा है और भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं।
तो जब नारद मोह का प्रसंग सुनाया तो पार्वती जी को नारद जी की गलती नहीं दिखाई पड़ी। ये गुरु तत्व में श्रद्धा का एक उदाहरण है। वो कह रही हैं कि का अपराध रमापति कीन्हा। ये कहना चाहिए था कि अरे राम राम बताओ, गुरुजी ने इतनी बड़ी भूल क्यों कर दी। भाई हमारे गुरु नारद जी हैं और स्वयं भगवान के भक्त हैं और भगवान को ही गाली पढ़ने लग गए, भगवान को ही शाप दे दिया। कैसे भगवान के भक्त। ये बात पार्वती जी के मन में नहीं आई। पार्वती जी ने कहा, स्वामी जी, पार्वती जी ने कहा का अपराध रमापति कीन्हा। हमारे गुरुजी में कोई कमी नहीं हो सकती है, भगवान ने ही कोई गड़बड़ किया होगा तो गुरुजी को गुस्सा करना पड़ा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जहां पूर्ण श्रद्धा होगी वहां दोष दर्शन नहीं होगा, और जब तक दोष दर्शन हो रहा है तब तक सेवा का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। हम लोग वैष्णव सेवा करते हैं, संत सेवा करते हैं, तो संत को जीव मानकर करते हैं नहीं, श्री कृष्ण का स्वरूप मानकर करते हैं। संत को भगवंत मानकर सेवा करते हैं। माता पिता की सेवा करते हैं तो माता पिता को भगवान का स्वरूप मानकर सेवा करते हैं। यदि ये दृष्टि नहीं होगी तो दोष दर्शन बना रहेगा, और दोष दर्शन बना रहेगा तो श्रद्धा पुष्ट नहीं होगी, विश्वास दृढ़ नहीं होगा, फिर सेव्य के प्रति पद पद पर अपराध बनते चले जाएंगे। इसलिए सेवा सदा सेव्य की होती है और सेव्य केवल भगवान है। इसलिए हम जिस किसी की भी सेवा करें भगवत भाव से करें। जनता जनार्दन लोग क्यों कहते हैं हमारे यहाँ संस्कार में, भारतीय संस्कार में जनता जनार्दन लोग कहते हैं। जनता जनार्दन, जनता जनार्दन मतलब क्या है? जनता ही जनार्दन है। राजा यदि जनता को जनार्दन मानकर सेवा नहीं करेगा तो उस शासक का शासन उत्तम नहीं होगा, भेदभाव होगा, और ऐसा शासक अपने लिए नरक का रास्ता तय करेगा। वो जनता को जनार्दन मानकर सेवा करे तो उसे अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जन सेवा करते करते मुक्त हो जाएगा। यही बात गीता में है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवः। हमें जो स्वधर्म कर्तव्य कर्म परंपरा से प्राप्त हैं उनको श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना, और करने के बाद कृष्णार्पणमस्तु। तो प्राप्ता जीव है और जीव का स्वरूप है कि वो भगवान का सेवक है, भगवान नित्य स्वामी है। तो सेवा का स्वरूप क्या है? रुचिले सुचि सेवा करे। सबसे पहले सेव्य की रुचि को देखे, रुचि सेवा। और दूसरी बात है सुचि सेवा। सुचि सेवा माने निष्काम सेवा। ध्यान दें, आपकी सेवा में कोई कामना है तो सेवा में अशुद्धि आ गई, सेवा में दोष आ गया। वो सेवा कामना युक्त जो सेवा है वो तब तक चलेगी जब तक कामना की पूर्ति नहीं हुई है। कामना की पूर्ति होती ही फिर सेवा में भाव खत्म हो जाएगा। हमने अपने बचपन में गांव में देखा कि परीक्षाओं का समय आता तो गांव के बालक तालाब में स्नान कर करके अपने तांबे का पीतल का लोटा मांझ करके जल भर भर करके भोले बाबा को चढ़ाते। क्यों चढ़ाते? कि हमारा पेपर अच्छा जाए। और फिर चढ़ाते कुछ प्रसाद भी बोल देते कि हनुमान जी को भोग चढ़ाएंगे, हमारे अच्छे नंबर आ जाएं। और परीक्षा फल आने के बाद फिर जल चढ़ाना बंद हो जाता। क्यों? क्योंकि वो सब प्रयोजन भक्ति थी। तो सेवा भी निष्काम सेवा होगी तो वो कभी बाधित नहीं होगी, और सकाम सेवा होगी तो कामना की पूर्ति होने के बाद बाधित हो जाएगी। तो रुचिले सुचि सेवा करे
सेवक कहिए सोए। और सेवक का धर्म क्या है, बहुत ध्यान से सुने। तन मन धन अर्पण करे। सेवक वही है जो अपना कुछ बचाकर न रखे। हम सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण के दास तब बनेंगे जब अपना कुछ बचाकर न रखें। यह तन मन प्राण लोक परलोक ग्रह कुटुंब सबके सहित हे श्री कृष्ण, हे श्री जगन्नाथ, हम आपकी शरण में हैं। इस सब कुछ भगवान के चरणों में निवेदित कर दें। सब कुछ भगवान का है ऐसा स्वीकार कर लें। इसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि हम भगवान की कृपा से प्राप्त जो भी वस्तु शक्ति सामर्थ्य है उसके स्वेच्छाचार से बच जाएंगे, उसके दुरुपयोग से बच जाएंगे। जब सब कुछ भगवान का है तो भगवान की सेवा के लिए है, अच्छे कार्यों के लिए है, मनमाने तरीके से उसका दुरुपयोग करने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं है। तो तन मन धन अर्पण करे, अपना सर्वस्व निवेदित कर दे और निवेदन करने के बाद स्वामी से दूर भाग के न जाए, स्वामी के निकट रहे। आज्ञा पालन करना, निकट रहना है। और इस पद्धति से कोई भगवान की सेवा करे, गुरु की सेवा करे, गाय की सेवा करे, ब्राह्मण की सेवा करे, संत की सेवा करे, माता पिता की सेवा करे, तो वृंदावन के महान रसिक श्री भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, द्रवे तब हरि गुरु देवा। इस पद्धति से कोई सेवा करेगा तो हरि और गुरु और देवता सब प्रसन्न हो जाएंगे। फिर कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, अन्न मांगे और सब मिले, बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। और अध्यात्म के मार्ग के सारे सूक्ष्म रहस्य उसकी बुद्धि में, उसके अंतःकरण में प्रकाशित हो जाएंगे। कहां तक कहें, इस प्रकार से जो भगवत भागवत सेवा करता है, गौ ब्राह्मण संतों की सेवा करता है, बोले उसकी सारी कर्मराशि जलकर भस्म हो जाएगी, संचित नष्ट हो जाएगा, क्रियमाण कर्म का बंधन नहीं रहेगा और प्रारब्ध में भी छूट मिलेगी। संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाए मुचि, भगवत रसिक अनन्य क्रिया त्यागे अपनी रुचि। अपनी रुचि से काम करना छोड़ दे, स्वामी की रुचि को ही अपनी रुचि माने, तो प्राप्ता जीव है। अब ध्यान दें महाराज जी, प्राप्ता यदि प्राप्य की प्राप्ति में लगा है तब तो वो प्राप्ता है। ध्यान में ही बात नहीं है। जिसको पाने के लिए उसे मनुष्य बनाया गया है, परमात्मा को, श्री कृष्ण को, भगवान को, तो उनकी प्राप्ति में यदि वो प्रयत्नशील है तब तो जीव कहलाने का अधिकारी है, तब तो उसका जीवन तो सार्थक है, तब तो उसके मनुष्य जन्म की सार्थकता है। और यदि भगवत प्राप्ति में न लग करके नाशवान लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति में ही अपने अमूल्य मानव जीवन को नष्ट कर रहा है, तो उसका सब कुछ व्यर्थ है। चाहे जितनी ऊंची जाति में जन्म ले ले, चाहे जितना पढ़ लिख ले, चाहे जितने धन का अर्जन कर ले, विद्या का अर्जन कर ले, चाहे जितनी ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, चाहे जितने श्रेष्ठ पद पर पहुंच जाए, उसके जीवन की सारी उपलब्धियों का कोई अर्थ नहीं है यदि वह भगवत प्राप्ति को लक्ष्य लेकर के साधन नहीं कर रहा है। तो अब ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करें कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। हम संसार की ओर बढ़ रहे हैं, भोगों की बढ़ रहे हैं, कि हम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमने क्या बताया, हम सबका प्राप्य क्या है। प्राप्य ठाकुर जगन्नाथ जी हैं, श्री कृष्ण हैं। प्राप्ता जीव है। अब तीसरा है, प्राप्य भी है और प्राप्ता भी है, तो प्राप्ति का साधन भी तो होना चाहिए। तो प्राप्ति का साधन क्या है? प्राप्ति का साधन है भगवत भक्ति। क्या है? वैसे ज्ञान योग
निष्काम कर्म योग और भक्ति योग, ये तीनों ही श्रेष्ठ हैं। पर हम सब जो हमारे जैसे जो प्रमादी जीव हैं, वो न तो ज्ञान योग के अधिकारी हैं, न निष्काम कर्मयोग के अधिकारी हैं। बातें भले चाहे जितनी लंबी चौड़ी कर लें, पर भक्ति योग के अधिकारी हैं। भक्ति योग की श्रेष्ठता का विचार करेंगे, उसकी महिमा का विचार करेंगे, उसकी सर्वोच्च अवस्था का विचार करेंगे, तब तो हमें कठिन दिखाई पड़ेगा। लेकिन भक्ति का सरल स्वरूप क्या है? मस्तक पर गोपी चंदन से तिलक धारण कर लेना, गले में तुलसी धारण कर लेना और महामंत्र का जप करना, तुलसी में जल चढ़ाना। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को आहार के रूप में नहीं लेना। माता पिता गौ ब्राह्मण संत, इनका सदा भगवत भाव से आदर करना, इसी का नाम भक्ति है। और भक्ति कोई अलग से थोड़ा ही है। तो इतना सब तो हम कर सकते हैं कि नहीं? मान लो कोई कहे कि हम इतना भी नहीं कर सकते, तो केवल और केवल हरिनाम करे। क्योंकि हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति रन्यथा। भगवान नाम को छोड़कर कलिकाल में दूसरी गति नहीं। प्राप्ति की कितने प्रश्न हो गए? 3। प्राप्ति क्या है, प्राप्ता क्या है, प्राप्ति का साधन क्या है, माने प्राप्ति का उपाय क्या है। अब एक बात है, प्राप्ति की बाधा क्या है? बड़े ध्यान देने योग्य यह बात है कि हम पहली बार तो मनुष्य बने नहीं हैं। इसके पूर्व में असंख्यों बार भगवान ने हमें आत्म कल्याण का अवसर मनुष्य शरीर देकर के दिया है, और हर बार हमने भगवान की कृपा को ठुकराया ही है। भगवान के प्रति हमें कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए थे, लेकिन हमारा व्यवहार कृतज्ञता का नहीं रहा, हमारा व्यवहार कृतघ्नता का रहा। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीन्हो। कोटिहु मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम उदार। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। आपने अपनी कृपा में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए, भगवत कृपा, गुरु कृपा, संत कृपा, माता पिता की कृपा, अपने से बड़ों की कृपा, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। आत्म कृपा नहीं है, हम अपने ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं। यदि हम अपने अंतःकरण को, अपनी आत्मा को उन्नति की ओर ले जा रहे हैं, तो हम अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं। और हम आत्म पतन की ओर जा रहे हैं किसी भी प्रकार से, आहार, व्यवहार, विचार, आचरण, किसी भी पद्धति से हम पतन की ओर जा रहे हैं, तो हम अपने शत्रु हैं। इसलिए भगवान ने कहा, आत्मैव ह्यात्मनो शत्रु, आत्मैव रिपुरात्मा, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, आत्मैव रिपुरात्मनः। व्यक्ति स्वयं का ही सबसे बड़ा मित्र है और व्यक्ति स्वयं का ही सबसे बड़ा शत्रु है। तो प्राप्ति का विरोधी क्या है? आखिर भगवान ने तो हमको कई बार मनुष्य बनाया। भगवान की सत्ता भी सार्वकालिक है। वैष्णव सिद्धांत के अनुसार जीव की सत्ता भी सार्वकालिक है। तो प्राप्य भी सदा से था, है, और प्राप्ता भी सदा से है। फिर प्राप्ति क्यों नहीं हुई?
तब हमें समझना है प्राप्ति का विरोधी क्या है। पवन जी, प्राप्ति का विरोधी है परंपरा से प्राप्त धर्म और सदाचार का पालन न करना। ये प्राप्ति का प्रबल विरोधी है। हम जिस धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती पर पैदा हुए हैं, यहाँ धर्म और सदाचार सीखने के लिए किसी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। हमें अपने मातृकुल और पितृकुल से ही वे संस्कार प्राप्त हो जाते थे। और यदि हम सूक्ष्मता से विचार करें तो सदाचार, धार्मिकता, आस्तिकता के संस्कार भारतवर्ष की मिट्टी के एक एक कण में हैं। ईमानदारी से व्यक्ति यह स्वीकार करके तो देखे कि हम भारत माता की संतान हैं, इतना हृदय से स्वीकार करके देखे, इस धरती के सारे संस्कार उसमें आ जाएंगे। भारत भूमि के प्रति जिसकी भक्ति नहीं है, बहुत बढ़िया बात स्वामी शुद्धानंद जी ने कही थी, जिसके जीवन में राष्ट्र भक्ति नहीं है उसके जीवन में गुरु भक्ति भी नहीं, उसके जीवन में भगवत भक्ति भी नहीं, उसके जीवन में माता पिता के प्रति भी भक्ति नहीं। क्योंकि हम जिस राष्ट्र में रह करके अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं, इतनी प्रसन्नता पूर्वक स्वधर्म का आचरण कर रहे हैं, आज विचार करने की बात है। आज ये भारतवर्ष का भूभाग न होता तो हम इतना बढ़िया भगवत चर्चा कर सकते थे, जगन्नाथ जी को लाड़ लड़ा सकते थे, गौ रक्षा की, गौ सेवा की, गौ उपासना की बात कर सकते थे, तिलक लगाने की, तुलसी बांधने की बात कर सकते थे क्या? अभी बहुत दूर पुरानी बात नहीं है, बहुत ताजी बात है। जो कभी भारतवर्ष का ही अंग था, दुर्भाग्य से वो भारतवर्ष से पृथक हो गया। यद्यपि हम उसे भारतवर्ष से पृथक नहीं मानते। क्यों नहीं मानते जालन जी? हमारा एक तर्क है कि खरबूज की एक फांक खरबूज ही होती है, तरबूज की एक फांक तरबूज ही होती है। तो भारतवर्ष का टुकड़ा चाहे अमुक के रूप में हो, चाहे अमुक के रूप में हो, वो वस्तुतः भारतवर्ष ही है। और कभी न कभी जगन्नाथ महाप्रभु कृपा करेंगे कि वहां तक भारतवर्ष होगा, भारतवर्ष नहीं होगा, वैदिक सनातन हिंदू संस्कृति वहां तक होगी। तो विरोधी क्या है? विरोधी ये है कि प्राप्य सदा से थे, प्राप्ता सदा से है, पर प्राप्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे में राष्ट्रभक्ति का भाव है, हमारे में धर्म का भाव है, हमारे में संस्कार का भाव है, हमारे में सदाचार का अभाव है। जो हमारे भाई धर्म और सदाचार से पृथक हो गए हैं, अशुद्ध खान पान वाले हो गए हैं, उनमें हमारे भाइयों की कमी बिल्कुल नहीं है। हमने उनको अपने से दूर कर दिया, कमी हमारी है। तो अब हमारी कमी है जालन जी, हमारी कमी है तो वो दूर कौन करेगा? भाई आपकी कमी होगी तो आप दूर करेंगे, हमारी कमी तो किसको दूर करना चाहिए? और इसका प्रयोग करके देखा है सूर्यकांत जालन जी ने। यहीं के जनजातीय क्षेत्र के बालकों को बनारस में रख करके उन्होंने पढ़ाया। वे इतने अधिक पवित्र संस्कार वाले हो गए, इतने पवित्र आहार विचार व्यवहार वाले हो गए कि उन्होंने यहाँ पढ़ने के बाद यहाँ आकर अपने पूरे घर के वातावरण को ही बदल दिया और उनमें राष्ट्रभक्ति के संस्कार पैदा कर दिए। ये आवश्यकता है। तो जो विरोधी है, आहार विचार व्यवहार जो भी भगवत प्राप्ति में विरोधी है, उस विरोधी का त्याग, समस्त प्रकार के कुसंगों का त्याग, विचारों का कुसंग, आहार का कुसंग, व्यक्तियों का कुसंग,
वेशभूषा का कुसंग। एक बात जानकर त्रिपुरा में हमें इतनी प्रसन्नता हुई, जब एयरपोर्ट पर उतरे तो हमने देखा कि वहाँ अलग अलग जो यहाँ की जनजाति हैं उनकी पोशाक अलग अलग बनी हुई है। फिर यहाँ आकर के देखा कि वो अपनी अपनी वेशभूषा को आज तक अपनाए हुए हैं। तो ये बात मानकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। यही संस्कार हैं हमारे इस देश की पवित्र धरती के। हम पहले भारतीय हैं, पीछे और कुछ हैं। तो जो भगवान की प्राप्ति में जो विरोधी हो उसका त्याग करना। 4 प्रश्न हो गए। अब 5वां प्रश्न क्या है? 5वां प्रश्न ये है कि भगवान न मिले तो क्या हानि है? भाई तमाम लोग ऐसे हैं जो ईश्वर की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते। और वो तो सीधे सीधे कहते हैं मनुष्य की आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान है, भगवान का क्या काम है, क्या जरूरत है भगवान की। एक बार हम नास्तिक के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। नास्तिक माने जो परलोक पुनर्जन्म को न माने, जो ईश्वर की सत्ता को न माने वो नास्तिक। वेदादि शास्त्रों को न माने वो नास्तिक। एक बार हम उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं कि मान लो ईश्वर नहीं है, मान लो ईश्वर नहीं है, और मानने वाले ने न होने पर भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लिया, और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करके वो परलोक और पुनर्जन्म के भय से अपने जीवन में सत्य, सदाचार, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि पवित्र गुणों को धारण करने लग गया, तो वो फायदे में रहा कि नहीं रहा? भाई मान लो नहीं है, पर है ऐसा मानकर के जिसने व्यवहार किया उसका जीवन अपने लिए उपयोगी हो गया, अपने परिवार के लिए उपयोगी हो गया, राष्ट्र और समाज के लिए उपयोगी हो गया, सबके लिए उपयोगी हो गया। और जिसने उस परम सत्ता को नकार दिया वह अपने लिए भी उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ, राष्ट्र और समाज के लिए तो क्या उपयोगी सिद्ध होगा? जबकि बात यह सैद्धांतिक सत्य ये नहीं है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो है। हमारे यहाँ जालान जी एक न्याय शास्त्र है, भारतीय न्याय दर्शन। उस न्याय दर्शन में सबसे पहले आरंभ होने वाली जो संस्कृत की पंक्ति है वो है छित्यं कुरादि कर्तृजन्यम कार्यत्वात् घटवत्। यहीं से शुरू होती है पंक्ति। छित्यं कुरादि कर्तृजन्यम, ये पृथ्वी है, पहाड़ है, नदियां हैं, समुद्र है, ये सब, ये सारी प्रकृति किसी न किसी कर्ता के द्वारा रची हुई है। छित्यं कुरादि कर्तृजन्यम, क्यों? क्योंकि ये प्रकृति कार्य रूप है, और कार्य का सिद्धांत ये है कि यदि कार्य आपको दिखाई पड़ रहा है तो बिना कारण के कार्य संभव नहीं है। कारण के बिना कार्योत्पत्ति संभव ही नहीं है। कैसे? तो उदाहरण दिया जा रहा है घटवत, घड़ा, मिट्टी का घड़ा। मिट्टी का घड़ा देखते ही हमारे मन में ये बात पक्की हो जाती है कि इस घड़े के 2 कारण हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। उपादान कारण है मिट्टी, मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा नहीं बनेगा, और निमित्त कारण है कुम्हार, घड़ा बनाने वाला नहीं होगा तो घड़ा नहीं बनेगा। बिना बनाए मिट्टी से अपने आप घड़ा थोड़ी बन जाएगा, बनाने वाला बनाएगा तब बनेगा। तो एक मिट्टी के घड़े के प्रति उपादान कारण मिट्टी और निमित्त कारण कुम्हार है, तो इतनी विराट सृष्टि के पीछे कोई कारण नहीं है क्या? जो कारण है उस कारण का नाम है परमात्मा। पूज्य श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी ने एक घटना लिखी, अपनी भागवत गाथा लिखी है उन्होंने, उसकी भूमिका में एक बड़ी सुंदर घटना लिखी है, सच्ची घटना। पुरानी बात है, ब्रह्मचारी जी झूसी में विराजते थे,
उस समय एक प्रयागराज, जिसको वर्तमान समय में प्रयागराज कहते हैं, पहले उस समय लोग इलाहाबाद कहते थे, प्राचीन नाम तो उसका प्रयागराज ही है, तीर्थराज प्रयाग। तो प्रयाग हाईकोर्ट के वकील थे, जज थे, माने मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सौभाग्य से हिंदू थे, हिंदू में भी ब्राह्मण कुल में जन्म था। उनके पिता दादा बहुत अच्छे वैदिक कर्मकांडी विद्वान थे, लेकिन वो किसी किसी को अपनी पढ़ाई लिखाई का अजीर्ण हो जाता ना, अपच, तो वो ज्यादा पढ़े लिखे थे जज साहब, उनको अपनी पढ़ाई लिखाई की अपच हो गई। अपच हो गई तो उनके दिमाग में एक बात पता नहीं कहां से घुस गई कि मनुष्य जाति के पतन का एकमात्र कारण है धर्म को स्वीकार करना, ईश्वर को स्वीकार करना। घोर नास्तिक थे वो। और इस तरह की बातें भी दुर्भाग्य से हमारे इतिहास में पढ़ाई गई कि जितने संघर्ष हुए उनके कारण, उनका कारण धर्म था, शास्त्र थे, सभ्यताएं थी, ऐसा ही पढ़ाते हैं लोग, वही उनके दिमाग में थी। पर सौभाग्य की बात ये थी कि उनका जो पुत्र था वो कृष्ण भक्त था। अब वो भजन भी करता था, कीर्तन भी करता था, और श्री कृष्ण की एक फोटो रखता था। और जज साहब बागवानी के शौकीन थे, वो बढ़िया बढ़िया फूल उतार करके चढ़ाता, अगरबत्ती भी लगाता। एक आध बार पिता ने देख लिया तो पिता ने उसकी सेवा पूजा भी की, पिटाई भी की। एक दिन उस पुत्र ने, जो अधिक आयु का नहीं था, कक्षा 8वीं में पढ़ रहा था, बहुत योग्य था पढ़ने में, उसने अपने पिता को सबक सिखाने का निश्चय किया। हमारी बात सुनकर आप लोग अपने पिता माता को सबक मत सिखाना, पर वो पिता का कल्याण ही चाहता था पुत्र, इसलिए उसने कुछ पेंसिल पर बहुत अच्छी रेखा चित्र बना लेता था। तो रविवार का दिन था, अपने पिताजी के घर के ऑफिस में बैठ करके और एक सफेद कागज पर पेंसिल से श्री कृष्ण का बहुत सुंदर चित्र बनाया। बंसी लिए हुए, पीछे गाय खड़ी है और श्री कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, और ठीक मेज पर, टेबल पर उसको सजा दिया। पिताजी आए, बोले ये किसने बनाया? तो पिताजी यही समझाते थे उसको, बोले किसने बनाया? ये सारी सृष्टि परमाणुओं से बन गई, तो परमाणु इकट्ठे हुए कागज बन गया, परमाणु इकट्ठे हुए कलम बन गई, परमाणु इकट्ठे हुए स्याही बन गई, और परमाणु इकट्ठे हुए चित्र बन गया। क्यों? बनाने वाला तो कोई है नहीं। तो पिता ने प्रहार किया और कहा, रे मूर्ख, झूठ बोलता है, तूने बनाया और कहता। बोले बिना बनाए एक फोटो नहीं बन सकता है, ये पूरी सृष्टि बिना बनाए कैसे बन गई? पिताजी आप मुझे मार डालो, पर ईश्वर की सत्ता नहीं है, ये मैं किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं कर सकता। तुम कहते हैं कि सब ऐसे ही बन गए, कैसे बन गए ऐसे? एक चित्र नहीं बना कागज पर बिना बनाए, तो पूरा ब्रह्मांड कैसे बन गया? ये पूरी प्रकृति कैसे बन गई? पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखा है कि वो मुख्य न्यायाधीश अपने पुत्र को लेकर मेरे पास आए और रोते हुए उन्होंने कहा, इस मेरे बच्चे ने मेरा जीवन बदल दिया और वे पुनः सनातनी विचारधारा में लौट करके आए। तो ईश्वर नहीं है, ये बात तो स्वप्न में भी हमें स्वीकार नहीं करनी है। ईश्वर की सत्ता है, धर्म की सत्ता है, सदाचार है। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति का फल क्या है? ये 5वां प्रश्न है, और इस 5वें प्रश्न का समाधान है कि जिन्हें भगवत साक्षात्कार हुआ है उनका जीवन देख लो, अथवा जिन्हें भगवत साक्षात्कार नहीं भी हुआ है पर ईमानदारी से उपासना में लगे हैं उनका जीवन देख लो, और जो इससे शून्य है, इससे विमुख है, उनका जीवन देख लो।
तो आपको प्राप्ति का फल समझ में आ जाएगा। आप ध्रुव जी का जीवन देखो, प्रहलाद जी का जीवन देखो, अम्बरीश जी का जीवन देखो, पौराणिक भक्तों में उनमें विश्वास न हो तो इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं गोलोक बिहारी श्री कृष्ण हैं, पर उनका जीवन देख लो, क्योंकि भक्त रूप में अवतीर्ण हुए, उनका जीवन देख लो। श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, मलुकदास जी, अग्रदास जी, गुरु नानक देव जी, इन सब का जीवन देख लो। और जो इस सत्ता को नकारते हैं, जिनको ईश्वरीय अनुभूति प्राप्त नहीं, उनके जीवन को देख लो। और सरल हम आपको बतावें तो जो राम जी के सन्मुख है उसका जीवन देख लो, और जो राम जी से विमुख है उसका जीवन देख लो। सुना जाता है कि रावण और विभीषण सगे भाई थे, पर एक राम जी से विमुख है तो उसका जीवन देख लो, और एक राम जी के सन्मुख है तो उसका जीवन देख लो। अभी हमने मंगलाचरण में विभीषण का नाम लिया। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम, बरीश, शुक, सौनक, भीष्म, दालव्यान, रुक्मांग, गदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषणादीन, पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। आज भी विभीषण का हम लोग प्रातः काल उठकर स्मरण करते हैं, और आज भी रावण का पुतला जलाते हैं, बड़ा भाई का पुतला जलाते हैं, और विभीषण की आज भी परम भागवतों में हम लोग पूजा करते हैं। तो यदि हम अपने जीवन को अपने सहित संपूर्ण राष्ट्र और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। और भगवत प्राप्ति के पथ पर बढ़ने का साधन है जो हमें सनातन संस्कार प्राप्त हैं, उन संस्कारों का संरक्षण कर, उनका संवर्धन करना, उनकी कभी उपेक्षा नहीं करना। बस अपनी गुरु परंपरा से प्राप्त प्रणाली के अनुसार भजन करना, सत्संग करना, साधन करना। वैदिक सनातन धर्म का मूल वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय है। इसलिए क्योंकि गव्य पदार्थ के बिना न तो हम भगवद आराधन कर सकते हैं, न देवाराधन कर सकते हैं, न पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं, न अतिथि का सत्कार कर सकते हैं। हमारे वैदिक सभी संस्कारों का मूल वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय है। इसलिए गाय का संरक्षण वो संपूर्ण भारतीय सनातन संस्कृति का संरक्षण है। गाय का विनाश संपूर्ण प्रकृति और पर्यावरण का विनाश है, और गाय का रक्षण संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण है। इनसे पूछ लो, जालान जी से, जहां जहां आपने गाय रखी वहां कैसी प्रकृति खिली, कैसी संपूर्ण प्रकृति सुरक्षित और संरक्षित हुई। हमने सबसे पहले बनारस में डगमगपुर में जाकर के आपके उस प्रकल्प, आप भी गए डगमगपुर, वहां जाकर हमने देखा कितना काम किया। जहां एक बूंद पानी नहीं था, पठारी जमीन थी, वहां कैसे फलदार वृक्ष, सारी प्रकार के अनाज, ये सब किसके कारण? ये सब पूज्या गौ माता की मंगलमयी उपस्थिति के कारण। हमें जहां असम में आकर, त्रिपुरा में आकर बहुत प्रसन्नता हुई, वहीं एक बात का खेद भी है कि यहाँ वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों के संरक्षण की गौशालाएं नहीं हैं। तो आप लोगों से हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि विशुद्ध भारतीय देसी गायों के संरक्षण का गो सदन आरंभ कीजिए और स्वयं गोवृत्ति होने का निश्चय कीजिए। इससे आपकी अपने आप आहार शुद्धि हो जाएगी। समय हो रहा है, पर एक बात कह दें, मनुष्य अशुद्ध आहार की ओर गया क्यों? क्योंकि शुद्ध आहार मिलना बंद हो गया। और इसका प्रत्यक्ष प्रयोग करके देख लो। हमारे यहाँ, आप लोग अन्यथा नहीं मानना, हमारे यहाँ महात्माओं में तो सब जगह से लोग आते हैं, और सब जगह से आते हैं, सब जातियों के आते हैं, सब तरह के खान पान के लोग आते हैं। लेकिन जब वे आश्रमों में आ जाते हैं और पवित्र वातावरण में रहते हैं, भगवत प्रसाद पाते हैं,
तो वे ही लोग कुछ दिन में महान संत बन जाते हैं। फिर अशुद्ध वस्तु की तो खाने की क्या चले, बिना भगवान के प्रसाद के एक कण भी वे ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये प्रमाण है कि नहीं? आहार तो पहले उनका भी ठीक नहीं था, यहाँ आने से क्या चमत्कार हो गया? भगवत प्रसाद मिलने लग गया तो अशुद्ध वस्तु अपने आप छूट गई। ऐसे ही हमें हमारे जो भाई हमारे संस्कारों से दूर हो रहे हैं उनके निकट जाना है, उनमें हरिनाम देना है, उनको पवित्र आहार विहार से करना है, उनको शिक्षित करना है, उनको दीक्षित करना है। और कर्णवंतो विश्वमार्यम, सारे विश्व को वैदिक सनातन संस्कारों का पुंज बनाना है। क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रत्येक जाति की, प्रत्येक अवस्था की, व्यवस्था की सुरक्षा इसी में है कि वैदिक सनातनी विचारधारा धरती के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त हो, सारी धरती पर वैदिक सनातन धर्म का ध्वज फहराए। इन्हीं शब्दों के साथ और आपसे निवेदन करते हुए कि आने वाले 27 जुलाई को गो सम्मान आह्वान अभियान का द्वितीय चरण है, जिसमें जिला मुख्यालय में जाकर, कलेक्टर के यहाँ जाकर सब लोग ज्ञापन देंगे। पूरे देश में संत समाज जागरण में लगा हुआ है। आप लोग भी 1.25 घंटे हरिनाम संकीर्तन पहले करेंगे, फिर सब लोग इकट्ठे होकर के ज्ञापन देंगे और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करेंगे कि अब वह समय जल्दी आए कि भारतवर्ष की शिक्षा में भी गाय हो, भारतवर्ष की चिकित्सा में भी गाय हो और भारतवर्ष की कृषि व्यवस्था में भी गाय हो। गो आधारित भारत का स्वावलंबन हो, गो आधारित भारतवर्ष का समग्र विकास हो। ऐसी प्रार्थना भगवान से करते हुए